मूल परिचय क्या है, जो रंगमंच से जुड़े शुरुआत कहाँ से हुई, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इस रंगमंच से जुड़े हुए इनके परिवार में कोई रहा, इनके फादर, इनके दादा या कोई ऐसे लोग रहे जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इनके जीवन में शुरुआत हुई, इसी बात कहते हैं रंगमंच जो होता है कुछ चीज़ें होती हैं पीढ़ियों से मिलती हैं। तो क्या रंगमंच आपको पीढ़ियों से नहीं मिला है या आपको? भाई साहब, मैं जब 5 वर्ष का था तो मैं अपने पिताजी माताजी के साथ रामलीला देखने जाया करता, और जब रामलीला देखने जाया करता था धीरे धीरे कुछ हुआ देखते देखते फिर लगभग ये पारिवारिक काम आपका नहीं रहा? नहीं, रामलीला जी बिल्कुल। मैंने मतलब 6 वर्ष की उम्र से मैं लगा हूँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। 6 वर्ष की उम्र से मैंने स्टार्ट किया और रामलीलाओं से शुरू किया, फिर धीरे धीरे रंगमंच, फिर फिल्में, सीरियल, और इस तरीके से पूरे भारत में। और आज पूरे भारत में ताज महोत्सव, कुंभ महोत्सव, मगर महोत्सव, दीप महोत्सव, पूरे भारत के महोत्सवों में आपके भाई का रहता है प्रोग्राम्स, और बड़ी टीम के साथ हम काम करते हैं। लगभग 100 लोगों की टीम होती है, हमारी बड़ी टीम होती है, और मैं म्यूजिकल प्रोडक्शंस करता हूँ ज़्यादातर। कभी भी ऐसा होता है जैसे आप रंगमंच आप कर रहे हैं या आपने कुछ कहानी लिखी है जी, उसमें डायरेक्टर भी चाहिए होता है, जो डायरेक्शन दे, म्यूजिकल भी चाहिए होता है, इस चीज़ को आप कैसे मिल जाते हैं? स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, या इसके लिए आप लोग मैनेज करते नहीं, ये तो आप सबको पता ही है कि मैं खुद अपनी प्रस्तुतियाँ लिखता हूँ मौके के हिसाब से, जो सब्जेक्ट दिया जाता है। पर मैंने हर सब्जेक्ट पे लगभग काम किया है। मैंने भगवान राम पे, कृष्ण जी पे, सनातन संस्कृति के अन्यत्र विषयों पे, अभी हिंदू मुस्लिम एकता पे मैंने बहुत बड़ा काम किया है, जो मैंने कई प्रदेशों में भी किया था। फिर मैंने ट्राइबल्स के लिए काम किया, मलिन बस्तियों के लिए काम किया। अल्लूरी सीताराम राजू जी हैं, सावित्री बाई फुले जी हैं, और अभी मतलब अम्बेडकर जी के ऊपर अभी काम किया मैंने। तो इस तरीके से मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर काम किया, दीनदयाल जी पे काम किया। मतलब मैंने कोई भी सब्जेक्ट समाज का ऐसा नहीं है कि मैंने किया ना हो। जो समाज से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स समाज में आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी मैंने कैसे दूर किया जाए, इनके उपाय बताते हुए कार्य किया है, ताकि समाज को एक सटीक मैसेज जाए। वैसे सटीक आप दे रहे हैं जी, आप देना भी, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कहानी को लिखना, उसको मंच में उतारना, कि कला कहाँ से अंदर आपके अंदर आती है कि आप राइटिंग भी कर लेते हैं, आप म्यूजिक भी दे लेते हैं, डायरेक्शन भी कर लेते हैं, तो ये शक्ति आपको कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, मैं सारे काम साथ कर लेते हैं। मैं माँ सरस्वती का उपासक हूँ, और मैं अपनी जब टेबल पे बैठता हूँ कलम लेके, तो पहले माँ का आवाहन करता हूँ, उनको बुलाता हूँ कि माँ आप आएँ, और आप ही संभालें, मेरी तो हिम्मत नहीं, मेरी क्या औकात है। तो मैं बैठता हूँ और लिखना शुरू करता हूँ, और उन विषय पे लिखता हूँ। और आप कभी हमारे रिहर्सल्स पे आएँ तो आप देखिए कि मैं खुद ही उछल के डांस करता हूँ, खुद ही गाता हूँ, खुद ही सिखाता हूँ, खुद ही सारी चीज़ें। तो ये सब शक्ति हमें प्रभु से मिली है। और ये आप अगर कोई चीज़ ठान लें, अभी जैसे मैंने पावर ग्रिड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, अभी मैंने वहाँ पे कराया था ऐसे ही, वहीं के अधिकारियों के साथ, IAS अधिकारी और सारे अधिकारी थे, उन्हीं के अधिकारियों से। तो वहाँ भी ये बात हुई कि अब तक बहुत लोगों ने हमारे साथ आके काम किया, लेकिन कोई राइटर भी आता था, डायरेक्टर, लेखक, और ये इतने सारे आते थे, और कंसोलेशन प्राइज़ भी कभी नहीं मिला, और आप अकेले आए और फर्स्ट आ गए। तो ये कहने का है आपके जज्बा कितना है बातों बहुत आगे निकल रहे हैं, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बेखरा नहीं करते। कुछ ही बताते हैं, हम लोग बातों बहुत आगे निकल रहे हैं। शुरुआत हुई थी 6 वर्ष से, उनसे आपने शुरुआत की। जी जी वो बातें अधूरी रही जी। मैं तो रामलीलाओं से मैंने सब शुरू किया 6 वर्ष की उम्र से। फिर देखते देखते फिर सामने कैरेक्टर देखा कि एक मेघनाथ आया, उसने किसान के बेटे को मार दिया। वो कैरेक्टर अगले साल मैंने किया। फिर मुझे कहा कि ठीक है आप करिए, मैं बहुत पीछे पड़ा तो किया। तो मुझे कहा कल आपका किसान के लड़के का रोल है। मैं मम्मी पापा से बढ़िया नए कपड़े बना के ले गया। तो खेन बेटा है, किसान के लड़के का कैरेक्टर है, राजा के लड़के का नहीं है। तो मैंने तुरंत कपड़े फाड़ दिए उसी समय। ये 6 वर्ष का बच्चा कर रहा है, कपड़े फाड़ दिए और मैं ज़मीन पे लौट गया। मैंने कहा तो ठीक है ना, कि कपड़े भी फाड़ दिए, गंदे भी कर दिए, लौट गया ज़मीन में। तो मैं किसान का बच्चे का कैरेक्टर मैंने किया। और उसके बाद करते करते फिर उसी रामलीलाओं में मैंने भगवान राम का जो है 14 वर्ष अभिनय किया। आपके परिवार का घर का क्या सहयोग रहा? पारिवारिक नहीं, कभी कोई बैकग्राउंड ही नहीं था रामलीलाओं से, या उसके बाद रंगमंच से भी कभी किसी का मतलब ही नहीं रहा। मैं तो ढूंढते मुझे रंगमंच पता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ जाता था
ये रामलीला है और फिल्म होती है, इसके बीच का कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मैं ढूँढते हुए करते कराते मैं कहीं किसी को ढूँढा, किसी को पकड़ा, कहीं गया और नन्हे-मुन्ने टीवी में कार्यक्रम आता था तो छोटा-सा था तो नन्हे-मुन्ने कार्यक्रम में मैं गया। इस तरीके से रंगमंच, टीवी सीरियल्स और फ़िल्म काफ़ी ये सब यात्रा सब होती अच्छा, रही। आपके वालिद वगैरह क्या करते हैं? आपके पिताश्री वगैरह क्या करते हमारी शॉप है यही चौक में, मिठाई की और ये सब मार्केट है हमारी अपनी दुकान में। सब बैकग्राउंड हमारा तो बिज़नेस वाला है, बस हम ही एक निकम्मे निकल गए अलग। हैं? तो एक बात नहीं समझ में आई कि परिवार में बिजनेस का माहौल और उसी माहौल से निकल कर एक व्यक्ति एक्टिंग जाता है, मंच में जाता है, एक कलाकार बनता है, समाज के मैसेज देता है। तो आपने क्या सोचा कि इसके माध्यम से ही समाज में काम किया जाए, क्योंकि बिजनेस जुड़ा हुआ व्यक्ति रंगमंच में जा रहा है, कोई तो वजह रही होगी, कोई बात तो ऐसी होगी जो आपको दिल दर्द रही होगी इसकी, इसमें ये काम किया जाए, क्या सोचा होगा आपने? देखिए, हर कुछ सोचा ही हुआ नहीं हो जाता है, कुछ होता है, प्रभु देते हैं दिमाग में सारी चीज़ें। अब मुझे यहाँ तक पहुँचना था, समाज को अच्छा मैसेज देना था, क्योंकि मैं खाली रंगमंच, अभिनय, गायन, लेखन के लिए नहीं बना। मैं समाज का अपने तरीके से निर्माण भी करना चाहता हूँ, जिस समाज में सब लोग रह सकें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपसे, हिंदू मुस्लिम एकता या सारी चीज़ें। मैं रंगमंच के माध्यम से सारे संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा समाज बने जहाँ सुलभ तरीके से सब लोग रह सकें, जहाँ पे सबके लिए आस्था हो, सबके लिए प्यार हो। हमारी आस्था भगवान राम में है, आपकी आस्था या हमारे मुसलमान भाइयों की आस्था कुरान में है, तो उसमें भेद क्या है? हम अपने अपने तरीके से अपने अपने आराध्य को याद करते हैं, लेकिन हर चीज़ याद करने के लिए हम ऊपर ही हाथ उठाते हैं और दुआ के लिए कि क्योंकि ऊपर ही है वो शख्सियत, ऊपर ही है वो जिनके भरोसे हम और सारी कायनात चल रही है। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, समाज को सुलभ बनाना है बस। अच्छा, कि रंगमंच आप कर रहे हैं, कलाकार भी, या कोई ऐसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं जो सरकारी संस्था हो, जैसे आपके संस्कृति मंत्रालय है, या ऐसा कुछ? देखिए, जब शुरुआत हुई तो मैंने कई के साथ काम किया, कई संस्थाओं के साथ, है ना। गोल्डन करके एक संस्था थी, उससे शुरू किया। लेकिन मेरी जो मैंने जहाँ टिका, जहाँ मैंने सीखा और करा, वो दर्पण नाट्य संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है। डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी उसके निदेशक भी हैं, और डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी जो मेरे गुरु भी हैं, और उनसे मैंने रंगमंच की शिक्षा। देखिए, रंगमंच की शिक्षा कोई डंडा बांध के तो होती नहीं है, लेकिन उनके साथ मैंने काम बहुत किया, उनके काम को देखा, समझा और उनके साथ काम किया। और वो मुझे बहुत स्नेह करते थे, उन्होंने बहुत इंटरव्यूज़ में भी मेरे लिए बोला है कि मेरे जैसा काम आगे कोई बढ़ा पाएगा तो वो अमित है। तो मेरे वो गुरु हैं और मैं बहुत उनकी आज भी रेस्पेक्ट करता हूँ। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी है वो दिल से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसे ही डॉक्टर रस्तोगी जी है, क्योंकि हमने उनके साथ हमने दर्पण में बहुत काम किया है, और दर्पण हमारी नाट्य संस्था रही है। फिर मैंने अपनी संस्था सत्य समर्पण बनाई, अखिल भारतीय संस्कृति महापरिषद बनाई, और इसके साथ मैं काम करता रहा। लेकिन मैंने दर्पण या मंचकृति या और भी ऐसी संस्थाएं जिनके साथ कादम्बरी जो भी मुझे याद आ रही हैं, तो उनके साथ भी मैंने काम करा और अनवरत करता जा रहा हूँ। सबको लेके साथ चल रहा हूँ। मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। मैं एक मतलब ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई मज़हब, ना कोई छोटा बड़ा। हमारे देखिए, मैं आपको बताऊँ, जात को लेके मेरा भगवान राम का चरित्र जो है निभाने वाला, वो सत्यार्थी, मेरा बहुत प्रिय बच्चा है, पंकज सत्यार्थी। लक्ष्मण का उसका मतलब मोहम्मदन है बच्चा वो, और सीता चौधरी है, कश्यप हनुमान है। तो मैंने एक समरसता का संदेश भी समाज को दिया है। ये मैंने कहा ना, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं आपके इंटरव्यूज़ में, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन वो दिखना भी चाहिए चरित्र में। मैं तो इसका भी विरोध करता हूँ कि अमित दीक्षित हट जाना चाहिए, अमित राम जी सफिशिएंट है, तो समाज में संदेश ही नहीं जाएगा, कौन छोटा कौन बड़ा कौन क्या है। एक ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज को जातियों में मत बांटो। हमारा सबका, चाहे सनातन संस्कृति हमारी है, वैसे हमारी मोहम्मदन संस्कृति है, हमारे मतलब अली और बजरंगबली दोनों साथ हमेशा से रहे हैं, इनको अलग मत करिए। हम सब एक साथ समाज की तरह। और ये मैसेज मैं हर एक व्यक्ति के लिए कहना चाहता हूँ, खाली ये बजरंगबली के लिए नहीं है, ये अली के लिए भी है।
कि दोनों लोग एक दूसरे की चीज़ों को समझें, क्योंकि आप भी उसी समाज में रहेंगे और हम भी उसी समाज में रहेंगे। उस समाज में रहने लायक सब लोग मिलके बनाएं और अच्छा संदेश समाज को दें। बार बार मेरा मतलब संदेश वहीं पे जाके टिक जा रहा है, ऐसा नहीं कि, क्योंकि मन में ये इस समय के माहौल को देख के मन में बहुत कुछ गुबार भी है कि अच्छा माहौल बने, हम अपनी नई पीढ़ी को गलत तरफ मत ले जाएं, क्योंकि हम आप संभल गए, हम आप एक दूसरे के साथ काम कर ले गए, लेकिन इतनी नफरत बढ़ जाएगी तो आपस में फिर कैसे रहेंगे एक दूसरे के साथ? मतलब अगली पीढ़ी तो नहीं सह पाएगी ना उतना, वो गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगी, वो गलत दिशा में लेके चली जाएगी उसको। तो ये सब थोड़ा सा एक दर्द है, इसलिए बार बार वो बातें आ जाती है, लेकिन कोई नहीं। माना मैदाने जंग में महारथी बड़े से बड़े होंगे, माना मैदाने जंग में महारथी बड़े से बड़े होंगे, पर सबकी बुनियादें हिल जाएंगी जब हम अपनी सच्चाई के साथ वहाँ खड़े होंगे। तो सच्चाई, उस अच्छाई, उस अपनाइयत, उस अपनेपन के साथ समाज में रहने लायक बनाए। और हम सब समाज को एक नया संदेश यही देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे और सदा से हम ये एकता का संदेश देते रहें, अपने गतिविधियों में भी, अपनी कार्यशैली में भी, अपने रंगमंच में भी, अपने अभिनय में भी, अपने गायन लेखन सब जगह मैं ये संदेश, अपनी हर प्रस्तुति में आपको मेरी ये संदेश मिल जाएगा कि ये शख्स बायस होकर समाज को जी रहा है, ये खाली रंगमंच को नहीं जी रहा है, खाली आए पैसा मिल गई, जैसे आपने कहा सरकारी ग्रांटें, तो सरकारी ग्रांट मिलती है, आप विश्वास माने अगर मुझे सरकारी ग्रांट 10 रुपए की मिलती है तो 20 रुपए मेरे खर्च हो जाते हैं उसमें, क्योंकि संदेश, मेरा मैसेज और लोगों की तरह पैसा कमाना नहीं है। जैसे आज के चलन में चला है वर्कशॉप्स करना, ले लिया 10,000, 20,000, 15,000, उसमें हॉल बुक किया है, संगीत नाटक एकेडमी में एक छोटा सा हॉल ले लिया 5,000 का, और उन्होंने 1 लाख 2 लाख अपना हर वर्कशॉप में अंदर कर लिए। ऐसे करके जो चलन समाज में चल रहा है ना, आप कुछ करो ना समाज के लिए। मैंने आज तक, मैं अगर इतना बोल रहा हूँ, वही कथनी करनी वाली बात, मैंने आज तक 1 रुपया किसी बच्चे से नहीं लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई ये बात कह दे कि मैंने किसी बच्चे से 1 रुपया लिया, मैं फ्री समाज को संदेश दे रहा हूँ, फ्री बच्चों को सिखा रहा हूँ, अभिनय, गायन, लेखन, निर्देशन, और उनको मंच दे रहा हूँ। हजारों बच्चों को मैंने हजारों मंच दिए हैं और मैं पूरे भारत में उनके साथ काम कर रहा हूँ, और जो हो सकता है बच्चों के खाने का, पीने का, ठहरने का, रहने का अच्छे से उनको व्यवस्था देता हूँ, और जो कोशिश करता हूँ कि मैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं वो भी बच्चे हैं हमारे, उसी तरीके से उनको रखने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी किसी न किसी मंच पर किसी ऐसा नाटक होता होगा जिसमें कोई करेक्टर चेंज हो जाता होगा, दूसरा करेक्टर आपको मिला जिसमें आपने किसी दूसरे करेक्टर दिया हो नाटक में? अच्छा, नहीं, मैंने तो खुद भी अभिनय किया है। मैंने जब, तो एक प्ले हुआ करता था अबू हसन, तो अबू हसन थपलियाल जी के निर्देशन में था जब मैं अभिनय करता था, तो उसमें मैंने अबू हसन का लीड कैरेक्टर किया था और उसके काफ़ी शोज हुए थे और बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था। तो अब चला है तो 2 लाइन मैं बोल देता हूँ उसकी। मैंने इसलिए जानना चाहा कि कैरेक्टर आपने बहुत सारे किए। अच्छा, तो क्योंकि फिल्में होती हैं, नाटक या थिएटर रंगमंच होते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टर होता है, उसमें हिंदू का भी कैरेक्टर होता है, मुस्लिम का भी होता है, सिख का भी। तो ऐसे कैरेक्टर आपने कैसे जिए होंगे कि आपने कैरेक्टर, एक नाम आपका जुड़ा है राम, आप कैरेक्टर जी रहे हैं अब्दुल का, तो कैसे जी पाते हैं उस कैरेक्टर का? मैंने, जैसा मेरी बातों से आपको लग रहा होगा ना, मैं अब्दुल, रहीम, राम जी और कृष्ण जी कोई फ़र्क नहीं समझा। मैंने ईसा मसीह का भी कैरेक्टर किया है, जीसस का भी कैरेक्टर मैंने किया है। सलीब से लिखा इतिहास एक प्रोडक्शन था हमारा, मुद्रा राक्षस जी का लिखा हुआ, और सुशील कुमार सिंह जी ने उसको निर्देशित किया था, और वो भी मैंने कैरेक्टर किया अबू हसन। उसमें अबू हसन जैसे मैंने थपलियाल जी के साथ किया। तो मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सारे संदेश मैंने दिए हैं। वही है कथनी और करनी। तो 2 लाइन मैं कह रहा था, आपने जो बोला, तो मैं 2 लाइन अबू हसन के बारे में मैं 2 लाइन गा के बता देता हूँ। कलाकार का परिचय थोड़ा सा हो जाना चाहिए, है ना। एक ख्वाहिश है अपनी न तेरे लिए, न इनके लिए और न उनके लिए, बादशाह मैं बनूं, ताज पहनूं जरा, चाहे वो हो भले एक दिन के
लिए एक ख्वाहिश है अपनी, ऐसी ख्वाहिश भी कोई भला चीज क्या, ऐसी ख्वाहिश भी कोई भला चीज क्या, ख्वाब भी हो मैसर न जिनके लिए आशियाना बनाने को निकला हूँ मैं, आशियाना बनाने को निकला हूँ मैं, हाथ में चंद सपनों के तिनके लिए एक ख्वाहिश है अपनी। बहुत बढ़िया। बहुत आपने अपने इस पूरे कविता के माध्यम से वो संदेश दे दिया जो आज के राजनीतिक लोगों को सोचना होगा, समाज में ऐसे लोगों को सोचना होगा जो ऊंचे पदों पर बैठे, ऊंची पोस्टों पर बैठे। इस कविता के माध्यम से उनको समझना होगा, सोचना होगा तुम एक दिन के बाद शामिल नहीं होगा जी, लेकिन अच्छा बनो, समाज के लिए अच्छे संदेश देते हुए आपने बात कही कि चाहे मैं बादशाह एक दिन का बनूँ लेकिन अच्छाई के लिए बनूँ, अच्छी काम के साथ लोगों को संदेश दूँ, क्योंकि बादशाह का काम एक राजा का काम होता है समाज के लिए, समाज की ज़रूरतों के लिए बुराई को खत्म करके अच्छाई को बढ़ाया आगे, ये होता है राजा। आपकी कविता ने संदेश देते हुए संदेश दिया। फिर ऐसी किसी सक्सेस आपके पास मौजूद होंगे, आप देखते रहिए खबरें।